टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महानरेगा से राष्ट्रपिता का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में मिली राहत को बताया सत्ता पर सत्य की जीत। चांदी की कीमत पहुंची 2 लाख के पार। सर्राफा बाजार में मुनाफा वसूली तेज। और सिलेंडर से गैस चोरी करने का मामला आया सामने। डीएसओ की टीम पहुंचने से पहले ही फरार हुआ हॉकर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए धरने प्रदर्शन से जुड़ी खबर पर। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के सानिध्य में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का कहना है कि महानरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाने का काम सिर्फ भाजपा ने नहीं किया है, बल्कि बिल लाकर इस योजना को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीण रोजगार योजना यानी ये रोजगार के अधिकार को लेकर जो कानून कांग्रेस ने बनाया था उसमें बदलाव करते हुए इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार से वंचित किया जा सके। आपको बता दें, महानरेगा का नाम बदलकर भाजपा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल किया है। इस योजना से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस उखड़ी हुई है। वहीं इसी दौरान नेशनल हेराल्ड केस मामले में न्यायालय द्वारा इस केस को सुनवाई के लिए नहीं लिए जाने को लेकर भी कांग्रेस उत्साहित है। उनका कहना है कि सालों से जो कांग्रेस के खिलाफ काम किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को परेशान करने का जो काम किया जा रहा था, उस पूरे मामले पर न्यायालय ने जो कॉग्निजेंस लेने से ही मना कर दिया है। उन्होंने इसे सत्ता पर सत्य की जीत बताते हुए अपने अधिकार और अपने कामकाज पर मोहर लगाई और कहा है कि कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। बहरहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम से उत्साहित है और साथ ही महानरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर आक्रोशित भी है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला इसलिए फूंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने लोकसभा में एक बिल लाकर महात्मा गांधी यानी महानरेगा योजना को नाम बदलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटा दिया है। उनका कहना है कि इस योजना से सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया गया है, बल्कि इस योजना को कमजोर करने और रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार सुबह धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हाल ही में देहात जिलाध्यक्ष बनाए गए पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने रोजगार गारंटी योजना को लेकर कहा कि जो सरकार यानी जो कांग्रेस ने योजना चलाई थी, कानूनी अधिकार दिया था रोजगार का, उसे खत्म करने का षड्यंत्र केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह लोकसभा में बिल लाकर एक षड्यंत्रकारी योजना लागू की जा रही है
उससे भाजपा की मंशा साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिकार को खत्म करने की मंशा साफ जो है वो बीजेपी की दिखाई दे रही है और उनका कहना था कि जहां विश्व में ऐसी कहीं भी योजना नहीं है, उस योजना को खत्म करते हुए आदमी को जो रोजगार की गारंटी दी गई थी, उस योजना और उस गारंटी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सुनिए इस पूरे मामले में पूर्व सांसद और उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष रघुवीर मीणा का क्या कहना है। आज जिस तरह से केंद्र की सरकार लोकसभा में बिल लाई है और महात्मा गांधी जी के जो कल्याणकारी योजना इस देश में कांग्रेस पार्टी को ने दी थी, कानून बना के कि 100 दिन का रोजगार सरकार देगी, पूरे विश्व में ऐसी योजना कहीं थी नहीं। उस योजना को तुरंत खुर्द-बुर्द करने के लिए जिस तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से योजना बनाई है, उस योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और देश भर में करोड़ों करोड़ों जो गरीब हैं, जिनको गांव में बैठे रोजगार मिल रहा था, उस रोजगार को ख़त्म कर देंगे। और इस बिल में बहुत सारी ऐसे गुप्त जो योजनाएं हैं जिसके तहत ये योजना खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयपुर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जिस मामले को लेकर 12 सालों से उधम मचा रही थी, झूठे आरोपों के तहत उनके नेताओं से पूछताछ की जा रही थी, ईडी और सीबीआई के जरिए उन्हें डराने और कांग्रेस को धमकाने का काम किया जा रहा था। उस योजना को या उस पूरे षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए कोर्ट ने इस मामले को आगे चलाने से ही मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसे सत्ता पर सत्य की विजय यानी सत्ता पर सत्य की जीत की तरह कांग्रेस देखती है और इसे कहीं ना कहीं बीजेपी के एक षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश कांग्रेस मानती है। सुनिए इस पूरे मामले में शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ का क्या कहना था। जिस तरह से देश की शीर्ष कोर्ट ने हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को एक व्यक्ति विशेष की शिकायत के आधार पर जिस तरह से ईडी ने जो एफआईआर दर्ज करी है और कोर्ट ने वो संज्ञान लेने से ही मना कर दिया, तो ये सत्य की विजय है। आज कांग्रेस जन में एक खुशी का माहौल भी है कि आज कोर्ट ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेताओं के ऊपर जो केस दर्ज करने की कोशिश की, कोर्ट ने वो संज्ञान लेने से मना कर दिया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे इस धरने में देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर मीणा, शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के साथ पूर्व देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, उदयपुर सांसद प्रत्याशी और पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, पूर्व विधायक प्रतीक गजेंद्र सिंह शक्तावत, त्रिलोक पूर्बिया, अरुण टांक, देवयानी कटारा, दिनेश श्रीमाली, नजमा मेवा फरोश, प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राज पुरोहित सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। धरने में शामिल होने आए पूर्व जिला कलेक्टर और उदयपुर सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई के जरिए कांग्रेस को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उनके इन चालों से दबने वाली नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने वो प्रकरण में चार्जशीट को खारिज कर दिया है, तो उसमें सत्ता पर सत्य की जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये केंद्र की सरकार है, ईडी सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस को दबाना चाहती है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जन किसी से दबने वाले नहीं है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर शहर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के साथ बड़ी ठगी होने का मामला सामने आया है। गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला होकर हर सिलेंडर से गैस निकालकर कालाबाजारी कर रहा था। करीब 3 किलो गैस कम दे रहा था। ऐसे में उपभोक्ता की सतर्कता के बाद शिकायत की गई, लेकिन जब जांच की गई और गड़बड़ी पकड़ में कहा आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर सोने चांदी की कीमतों से जुड़ी हुई है। सर्राफा बाजार से इस पूरे मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोने और चांदी की कीमतों में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला और चांदी के भाव 2,06,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए।
यह ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बताया जा रहा है। वहीं सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। बढ़ती कीमतों के बीच बाजार में खरीदारी भी सुस्त हो गई है। सोना चांदी के दामों में लगातार जारी तेजी ने सर्राफा बाजार को चौंका दिया है। बुधवार को चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 9,500 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने रिफाइंड चांदी का भाव 2,06,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। वहीं सोना भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिके रहने में कामयाब रहा। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम का भाव 1,36,500 रुपए रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,27,600 रुपए पर था। 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,06,500 रुपए और 14 कैरेट सोने का भाव 84,600 रुपए बताया गया। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते और डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश के साथ चांदी सोने की बढ़ती मांग के चलते इन कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। व्यापारी राकेश खंडेलवाल ने बताया कि चांदी ने जहां अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं सोना भी 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। एक और लोग मुनाफा कमाने के लिए अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच रहे हैं और दूसरी ओर नए खरीदार केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जो आने वाले कुछ हफ्तों तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर शहर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। सिलेंडर सप्लाई करने वाला होकर हर सिलेंडर से गैस निकालकर उन्हें चूना लगा रहा था, लेकिन उपभोक्ता की सतर्कता के बाद शिकायत की गई। जब जांच करने और छापा मारने के लिए रसद विभाग की टीम पहुंची तो उससे पहले ही सिलेंडर लेकर होकर मौके से फरार हो गया। उदयपुर के एनबी नगर और धावजी की बाड़ी इलाके में घरेलू गैस सिलेंडरों में कम वजन मिलने की शिकायत सही साबित हुई। यहाँ मेवाड़ जावा गैस एजेंसी से जुड़े होकर पर सिलेंडरों में से करीब 3-3 किलो गैस निकालकर उपभोक्ताओं को चूना लगाने का आरोप था। पीड़ित उपभोक्ता राजन गुप्ता पिछले 1 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे। उनका कहना था कि 4 सदस्यों के परिवार में सिलेंडर मैच 10 दिन में खत्म हो जाता था। इस गड़बड़ी को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति के संभाग अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक योजना बनाई गई। राजन गुप्ता ने पारिवारिक समारोह का बहाना बनाकर होकर रिंकू से एक साथ 5 सिलेंडर मंगवाए। होकर ने मौके पर अपने कांटे से वजन कर सिलेंडरों को पूरा भरा हुआ बताया, लेकिन जब शेखावत ने अपने कांटे से वजन कराया तो सभी सिलेंडरों से करीब 3-3 किलो गैस कम निकली। मामले की सूचना तुरंत रसद विभाग को दी गई। टीम के पहुंचने से पहले ही होकर मौके से 2 सिलेंडर लेकर अपनी बाइक पर फरार हो गया। मौके पर पहुंची प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर निशा मुंद्रा और मानसी पंड्या ने शेष 3 सिलेंडरों का वजन कराया, जिसमें करीब 2 किलो 800 ग्राम गैस कम मिली। टीम ने गैस एजेंसी के प्रबंधक विकास जावा को बुलाकर उसके बयान लिए और मौका पर्चा बनाकर तीनों सिलेंडर जब्त कर लिए गए। रसद विभाग ने अब पूरे मामले की जांच की योजना बनाई है और सभी उपभोक्ताओं से अपील भी की गई है कि सिलेंडर लेते समय अपने कांटे से उसका वजन जरूर जांच लें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी करने वाले की जो नियत है और जो कार्रवाई है या जो कामकाज वो धोखाधड़ी का कर रहा है उसे उजागर किया जा सके। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सलूमर पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं को परिवहन करने वाले 2 ट्रकों को जब्त किया है। इन ट्रकों में करीब 80 भैंसें और पाड़ों को ठूस कर भरा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि एक ट्रक ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। सलूमर जिले की गिंगला थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह बाघेला की नेतृत्व में पुलिस टीम ने करावली से गिंगला की ओर तेज गति से आ रहे 2 संदिग्ध ट्रकों को रुकवाकर उनकी जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों ट्रकों में डबल पार्टीशन बनाकर भैंसों और पाड़ों को ठूस कर भरा हुआ था।
पुलिस के मुताबिक पशुओं के पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और ट्रकों में चारे पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। पहले ट्रक से करीब 42 भैंसे और पाड़े बरामद किए गए, जबकि दूसरे ट्रक से भी 38 पशु बरामद हुए। पहले ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद दिनेश बंजारा नामक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा दूसरे ट्रक के ड्राइवर दिनेश बंजारा को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि इन पशुओं को सामोड़ा से जयपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन इनके पास पशुओं का परिवहन करने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। पहले पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार पाए जाने पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दोनों ट्रकों सहित पशुओं को जब्त कर लिया। साथ ही सभी पशुओं को ईडाना माता गौशाला भिजवाया गया है। उनके चारे पानी की व्यवस्था की गई है। पशु चिकित्सक से मेडिकल जांच भी करवाई गई है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश करते हुए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आइए रुक करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबर पर। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ते ही प्रदेश में उत्तरी हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सीकर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अलवर और गंगानगर में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। मौसम विभाग ने आज की कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के समाप्त होते ही राजस्थान में सर्दी का असर तेज होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। मंगलवार को सीकर जिले में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान आंका गया। बुधवार सुबह खेतों में ओस जमी दिखाई दी, जिसमें शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का एहसास भी हुआ। अलवर जिले में सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके चलते आम जनजीवन जो है वो प्रभावित दिखाई दिया। वहीं बीकानेर संभाग और इसके आसपास के जिलों में कोहरे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी रही। श्रीगंगानगर में मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से शेखावाटी समेत अन्य क्षेत्रों में रात की सर्दी और तेज हो सकती है। वहीं फतेहपुर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि करौली में 5.9, दौसा में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान जयपुर के मुताबिक 17 दिसंबर को श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय सेना में मेजर से पदोन्नत होकर लेफ्टिनेंट कर्नल का पद हासिल करने वाले उदयपुर के एक शख्स ने उदयपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बहुत ही कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए इस गौरव को हासिल करने वाले इस शख्स के परिवार के साथ साथ पूरे समाज में खुशी और गौरव का माहौल है। उदयपुर में पूला निवासी प्रतीक सिंह राव ने भारतीय सेना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 34 वर्ष की उम्र में मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बने प्रतीक सिंह राव की इस उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों, समाज और परिवार में उत्साह का माहौल है। आइए रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले का। घने कोहरे ने एक बार फिर से नेशनल हाईवे पर जानलेवा रूप दिखाया है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर भादसोड़ा इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुई बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। घने कोहरे के बीच नरधारी गांव के पास 6 लेन पुलिया पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हाईवे पर बिखरे हुए इन परखच्चों को देखने वाले हर शख्स की होश उड़े हुए थे। भादसोड़ा थाने के एएसआई जीवन सिंह के मुताबिक कार में उदयपुर निवासी 3 युवक सवार थे। ध्रुव सुथार कार चला रहा था, जबकि उसके साथ प्रवीण जाट और सौम्य सालवी नामक शख्स मौजूद था। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी और इसी दौरान नियंत्रण बिगड़ने के चलते कार सीधे ड्राइव डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में ध्रुव सुथार और सौम्य सालवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस कार में सवार तीसरा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।
ये धमाका इतनी जोरदार था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका। घायल प्रवीण जाट को नेशनल हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महानरेगा से राष्ट्रपिता का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में मिली राहत को बताया सत्ता पर सत्य की जीत। चांदी की कीमत पहुंची 2 लाख के पार। सर्राफा बाजार में मुनाफा वसूली तेज। और सिलेंडर से गैस चोरी करने का मामला आया सामने। डीएसओ की टीम पहुंचने से पहले ही फरार हुआ हॉकर। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।